अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अभी मैं इतनी सारी जगह पे विदेश में आके घूमता हूँ। विदेश में से आया सितंबर के एंड में, तब से मैं घूमता हूँ। अभी अब मेरे घर पे मैं एक वीक भी रहा नहीं। और आप हर रोज भी प्रोग्राम देखते हो कि हमारे ग्रुप में जो आता है कहाँ कहाँ जाता हूँ, ठीक है। और इतने सारे देश में और विदेश में घूमने के बाद भी पहली पुस्तक जो हिंदी की थी उसका उद्घाटन हुआ अक्टूबर महीने में है। क्योंकि मैं विदेश में गया था, उस समय बोल के गया था कि आपको ये रीप्रिंट करना है, तो उसमें कोई करना नहीं था, तो इसीलिए पूरा बड़ा बॉक्स बना दिया और प्रिंट कर दिया। तो और अभी 750 पन्ने की किताब बन रही है गुजराती में, वो भी रीप्रिंट है, अध्यात्म विज्ञान पार्ट 1, 750 पन्ने की। इसका भी उद्घाटन मेरे ख्याल से अप्रैल में हो जाएगा, मेरे जाने से पहले। बहुत बड़ा ग्रंथ होगा। तो ये काम अपने आप होता है, कोई ऑफिस नहीं है, मैनेजर नहीं है, आप समझे। क्योंकि आपने कुदरत को स्वीकार किया हुआ है, ये कोई मामूली और ये हो रहा है, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं कहता हूं। इसके पीछे भी काम करने वाले स्वयं को है। कैसे है? कोई एम्प्लॉय नहीं है, स्वयं करते हैं। किताब बनाने वाले भी स्वयं बनाते हैं। सही बात। ये सत्संग सुन के इसमें से लिखते हैं और कंपाइल करके बनाते हैं। जैसे दादा भगवान की आप्तवाणी बनती थी, दादा भगवान ने भी एक अक्षर लिखा नहीं है और मैंने भी एक अक्षर। मैं जो बोलता हूँ इसी में से किताब बनती है। मैं कोई राइटर के रूप में लिखता नहीं। देखो हर साल 1-2 होती है, हर साल। और सूत्र भी बहुत हो गए, 1200-1300 हो गए। 1280 के ग्रंथ। हाँ, अभी वो हिंदी में भी बना रहे हैं, हाँ। मराठी में भी बना रहे हैं, एक व्यक्ति साउथ इंडियन भाषा में भी बना रहा है। रोजाना वो अपने आप बनाते हैं। हर रोज आता है नहीं, रोज आते तो लोग स्वयं वो बनाते हैं। मैंने किसी को रिक्रूट नहीं किया कि आपको ये करना है, लोग स्वयं बनाते हैं। यही तो विज्ञान का पावर है। ये कोई मेरा पावर नहीं है, मेरी भावना जरूर है, पावर विज्ञान का है और हेल्प कुदरत की है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं जो झूम के ऊपर सत्संग कर रहे हैं, एवरी डे करते हैं। कभी मॉर्निंग का टाइम होता है, कभी आफ्टरनून, कभी इवनिंग, कभी नाइट। वो एक दूसरों की सुविधा के आधार से एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें साइंस के बारे में, आध्यात्म विज्ञान के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो बताता हूँ आपको। चाहे धीरे धीरे साइंटिस्टों को भी समझ में आएगा और सुनने वाले को भी समझ में आएगा कि हम बार बार जब साइंस की ही चर्चा करते हैं, कुदरती रचना देखने की ही बात करते हैं, कुदरती कानून को समझने की बात करते हैं, तो सभी लोगों के, साइंटिस्टों के दिमाग में से सांसारिक एक्टिविटीज अपने आप चली जाती है। नेचुरल मेडिटेशन, दुनिया ही भूल जाते हैं। Am I right or wrong? सही है साहब। लोगों को दुनिया भूलने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, कहीं लोगों को दुनिया भूलने के लिए ड्रग लेना पड़ता है, यहाँ खुली आगे मेडिटेशन होता है। ये संपूर्ण विज्ञान है स्वामी जी। खुले आग लोग दुनिया भूल जाते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ लोग 2-2 घंटा जूम के ऊपर सत्संग करते हैं,
मगर एक भी व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक प्रश्न नहीं करते हैं। नहीं करता। हाँ, पूछो इनको, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन। मेरे पास तो नहीं, उनके पास भी नहीं करते, विज्ञान समझ क्योंकि विज्ञान समझ में आ गया। देखो ये दोनों प्रॉब्लम तो आज दुनिया के आम लोगों का प्रश्न सामाजिक और धार्मिक होता है, और विज्ञान में ये दोनों प्रश्न ही नहीं है। नहीं है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, प्रश्न समाप्त हो गया। आप समझो। और ये सबको लाभ होता है, हमको मौन कर दिया। जो भी विज्ञान समझते सबको कहता है कि सामाजिक धार्मिक प्रश्न तो हमको होता ही नहीं है, क्योंकि समझ में आ गया कि आखिर ये क्या है। पहला ऐसा होता था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, ये सब प्रश्न थे, समाप्त हो गए। अभी समाप्त हो गए सब खत्म। गोल्ड हो गया, happiness हो गया। हैं। निरंतर हैप्पीनेस रहती है। ये हमारे महात्मा है ना, अभी जो इनका नाम बोला है ना, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इनको तो बार बार कहूँ कि तुम अपना एक उपयोग अच्छो, समझो, समझ। मैं और इनसे ये भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं तो उपयोग करके आइए, सत्संग से जाते हैं तो इस विज्ञान को उपयोगी करते जाइए। हर क्रिया में ये उपयोग स्वामी जी ने बता दिया, और आपको कुछ करना है ही नहीं, कर्ता से आप मुक्त हो चुके। मन वचन काया, ये स्वामी जी ने बार बार बता दिया कि प्रोग्राम का प्लेयर है, ये तो मैकेनिक मशीन है, ऑटो मोशन की हाजिरी में चल रही है। बस अब ये जो कुछ कर रहा है उसमें आपको तो, क्योंकि संजोगों की जो आप हमारे सामने आ रहे हैं, वो संजोग हमारे कुदरत हमारे पास कर्म का फल को समाप्त करने के लिए ही भेज रही है। आप उसमें किसी को कर्ता पद और मालिकी पद से मत देखिए, न स्वयं को देखिए, तो आपका कर्ता पद और मालिकी पद समाप्त हो जाएगा, और आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शुद्धात्मा में अंदर रह सकेंगे। नहीं तो आप शरीर से अगर जुड़े रहे तो शरीर ही आप क्रिया पूर्व करते थे, उसमें अपने क्या फर्क हो गया, फिर तो इसका मतलब कुछ नहीं। कई कहते हैं हमारे सीता जी कहते, मेरा तो बाद में जो मेरे पति से भी हो, अरे जो तुम्हारा हिस्सा वो पूरा हो रहा है, आपका हिस्सा, आपको पति क्यों मिला हिस्सा, आपका हिस्सा खुद पूरा करा नहीं है। तो सहज से आप उनके अंदर शुद्धात्मा देखिए, और वो जो आपके साथ में एक्शन या रिएक्शन जो भी होता है उसको आप स्वीकार करते हुए और आनंद से रहिए कि इसको कुदरत चला रही है, कुदरत की कानून 6 एलिमेंट से चल रहा है, और सारा सृष्टि ब्रह्मांड, ये पूरी इंद्रियों का जो चल रहा है वो सारा का सारा, सारी अवस्थाएं कुदरत की रचना, कुदरत की कानून से चल रही है। तो इससे ज्यादा कुछ सरल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, आज तक हम खुद के मन वचन काया को भी कोस रहे थे कि मैं बुरा विचार नहीं करना चाहता हूँ, क्यों आता है, मैं बुरा बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी क्यों निकल जाता है, मैं खराब वर्तन करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी क्यों हो जाता है। ये वर्तमान की बात है, और भूतकाल में जो गलत गलत काम हो चुके हैं उनका भी तनाव पहले था, लेकिन नहीं, पहले तनाव था, ये विज्ञान ने सब खत्म कर दिया। तो बोलो पहले कि पहले था, जब विज्ञान नहीं मिला था तब था। बार बार गलतियों को याद करके करते करते माफी मांगते थे। जो विज्ञान ने कह दिया कि आपके जीवन में अगर आज 23 तारीख 23 है, 23 फरवरी 23 करेक्ट, बोलते नहीं है, 2 बार 23 करेक्ट, साल भी 23 और डेट भी 23। तो 23 फरवरी 23 और कल था 22 फरवरी 23। तो 22 फरवरी 23 और उसके पहले समय के लिए कुदरत का कानून कहता है आप मर चुके हो। बिल्कुल। और जो बाप मर चुका है उसको याद करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि कुदरत का कानून कहता है मैंने अपने मस्टर में से आपके कर्म निकाल दिए। बोलते नहीं है हाँ के ना कि वो दोबारा आएगा, तो फिर तुम क्यों नहीं निकालते हो दिमाग में से? जो कर्म था वो आपने भुगतान कर लिया, कुदरत कहती है मैंने मस्टर में से निकाल दिया, तुम दिमाग में से क्यों नहीं निकालते हो और बार बार याद करते हो मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया। कितनी बार? एक बार गलती हो चुकी है, अगर भगवान के पास माफी मांग लिया कोई बात नहीं, बार बार क्यों याद करते हो? कुदरत भी भूल गई है, बोलते नहीं है। तो ये साइंटिफिक तरीका नहीं था, बिल्कुल नहीं। और साइंस कहता है जो हो चुका है इसको भूल जाओ, कुदरत ने भी अपने मस्टर में से निकाल दिया है। मगर कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अगर हमने गलती किया है तो इनकी सजा मिलेगी कि नहीं इन नेक्स्ट वर्ष। तो मैंने कहा आपने गलती नहीं किया है, पिछले अवतार में बीज डाले थे उसके फल स्वरूप गलती हुई है। किया राम ने युद्ध किया नहीं था, करना पड़ा। राम ने पत्नी को रावण को फोन करके बुलाया ना था तुम ले जाओ, बोलते नहीं है। राम ने वनवास मांगा नहीं था, ये कर्म के फल स्वरूप मिला। तो आज की तो कोई गलती है ही नहीं। जन्म से मौत तक माँ बाप से लेके अंतिम श्वास तक जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर इसकी जिम्मेदारी हमको क्यों? वो चंदू भाई बन सकते हैं ना, फिर इसकी जिम्मेदारी हमको क्यों? आप समझे? हम तो भुगतान कर रहे हैं, हमारे पास कोई फ्रीडम, फिर जिम्मेदारी क्यों? बताइए, अगर मैं झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ, क्या बताया? झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ और मेरे को किसी को 1 लाख रुपया दान देना है, दे सकता हूँ? नहीं। तो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है कि संजोग है? तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? कुछ नहीं। और गलती भी मेरी नहीं है। तो आदमी अपने जीवन के अंदर इंसान कुछ भी करता है या कुछ भी नहीं कर सकता है, वो उनके पावर की बात नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए उसका तनाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? तो मैंने बार बार कहा है कि शरीर कुदरत ने बनाया हुआ प्लेयर है, पिछले अवतार के प्रोग्राम से चलता है, और शरीर और संजोग कुदरत देते हैं, और दोनों ले भी कुदरत खत्म हो गई। हमारा न कुछ था न कुछ है और न कुछ रहेगा। शरीर भी हमारा नहीं है सर। फिर क्या तकलीफ है? मैंने पहले दिन सत्संग में कहा था, हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं आए और कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम कुछ क्यों नहीं खोते हैं? क्योंकि कुछ लाए नहीं है। हम कुछ नहीं क्यों पाने के लिए आए हैं? क्योंकि ले जाने वाले भी नहीं है। तो पाना खोना तो सब देखे नहीं, यहाँ मिला यहाँ ही छोड़ के जाना है, ये सबके लिए कुदरत का कानून। तो पाना खोना वो मनुष्य का सब्जेक्ट नहीं है। बार बार टेंशन करने से क्या फायदा? राम को भी वनवास मिला, ठीक है, फिर भी कभी कंप्लेन नहीं थी। पांडवों का भी वनवास हुआ, फिर भी कंप्लेन। और हम घर में एयर कंडीशन में रह के कंप्लेन करते हैं, बोलते नहीं है। चक्रवर्ती जैसी सुविधा मिल रही है फिर भी कंप्लेन। ऐसी हमारी सोच छोटी हो गई। क्या हो गई? सोच छोटी। इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति कई सालों तक जंगल में रहे। इवन तो भगवान महावीर 30 साल की उम्र के बाद दीक्षा लिया और 72 का निर्वाण हुआ।
42 इयर्स वो जंगल में ही थे, कोई मकान में नहीं रहे, जिसको हम आदर्श मानते हैं। समझ में आया? और हम एयर कंडीशन में बैठे खाते खाते कंप्लेन करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, बोलते नहीं है, शांति से भोगते भी नहीं है। देखो हमारी सोच कितनी छोटी हो गई। और हमारे महान पुरुषों ने अपने जीवन का एग्जाम्पल देके कितना आदर्श दिया है हमको समझने के लिए। तो बात यह है, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या करें, हमारे घर में तनाव है, हमारे घर में ऐसा है, पत्नी ऐसा है, पति ऐसा है, बच्चा ऐसा है, सासू ऐसी है। मैंने कहा कंप्लेन करने से मतलब क्या था? कैके के लिए राम को घर छोड़ना पड़ा तो भी कंप्लेन नहीं किया, छोड़ दिया। बोलते नहीं है, तुमको तो रखते हैं ना घर में, बोलते नहीं है। सही बात। या सुन लो, यस, खाना पीना मिलता है, घर में रहना मिलता है, क्या तकलीफ है? और ये भी आपके कर्मों का फल है। हाँ बहन मेरे को मार, वो करते हैं, अपने ही कर्मों का फल है, फिर फरियाद करने से क्या मतलब? मैंने सत्संग में कई बार कहा है, अगर आप किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कंप्लेन और क्वेश्चन किया तो समझ लेना कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ एज इट इज, सही बात, वो ही आपको दोबारा मिलेगी। सही बात। और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर आपका अकाउंट क्या हो गया? और आपने नहीं स्वीकार किया तो कैरी फॉरवर्ड, बोलते नहीं है, सही बात। ऐसे अकाउंट चलता है। समझ में आया? अपने ही कर्मों का फल स्वीकार करने में तकलीफ क्या है? और सामने वाले को क्यों देखते हो, वो मेरे को सुख दुख दे रहा है। किसी के पास कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, फिर क्यों टेंशन है? कल क्या होगा, कल क्या होगा? ये कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को कोई चिंता नहीं है, कल क्या होगा बोलते नहीं है। सही बात। उनको भी खाना पीना मिलता है, नहीं मिलता है? सबको मिलता वो तो हमारे से ज्यादा सुखी है, उनको कभी मकान की रजिस्ट्री, किराया देना, इलेक्ट्रिक बिल कोई नहीं है, नौकरी करना, इवन तो इनको इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, बोलते नहीं है। स्वामी जी, मुर्दे को प्रभु देत है, मुर्दे को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे। वही तो बात है। मुर्दे को भी लकड़ा कपड़ा आग मिलता है कुदरत की तरफ से। जन्म लेता है तो भी कपड़ा मिलता है, जब जन्म लेता है कुछ लेकर नहीं आए फिर भी कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, बराबर है। और जब मरता है तो लकड़ा भी मिलता है और ओढ़ने का कपड़ा मिलता है। तो पैदा होते तब भी मिलता है, मरते तब भी मिलता है। और जिंदे लोगों को चिंता ये समझ में नहीं बिल्कुल सिर्फ अज्ञानता के कारण। आप समझे? मुर्दे को भी ऐसे जलाया नहीं जाता, उसके ऊपर हम कपड़ा रखते हैं, लकड़ा रखते हैं, आग रखते हैं। समझ में आएगा? मगर क्या करें, लोगों की आदत बन गई चिंता करने की। क्या बन गई? चिंता करने की। और आदत का एक ही कारण है। मैं सतयुग और कलयुग में जो बड़ा अंतर देखता हूँ लोगों की सोच का, मेरी दृष्टि से मैं ये देखता हूँ कि कलयुग के लोग ऐसे मानते हैं कि मेरे पास क्या है जो मैं दुनिया को दे सकूं, चाहे पैसा, चाहे मेहनत, चाहे कला, वो श्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, उसमें पैसा बीच में नहीं डालते। ये कलयुग सतयुग की बात है। और कलयुग में हर चीज में पैसा बीच में आता है। क्या आता है? वो मेरे को कब हेल्प करेगा, कितना हेल्प करेगा, हेल्प करेगा तो मैं उसको हेल्प करूं।